जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो अर्नब गोस्वामी जी के लिए। अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है हम लोग सब अवेयर हैं। कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ महाराष्ट्र में, वो आप सभी को पता है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, एक वीडियो देखें आप। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। आप लोग प्लीज आपके साथ है। I'm not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. My life is in danger. Please tell the courts to help me. Also, I was assaulted in jail by the jailer when I wanted to speak to the lawyer. When I wanted to speak to my lawyer, I was assaulted in jail. I was assaulted in jail. When I wanted to speak to the lawyer, तब मुझे मारा गया। जब मैंने बोला लॉयर से बात करूंगा, सुबह मुझे लाना चाहते थे। आपने वीडियो देखा किस तरह से पुलिस उन्हें वैन में ले जा रही है, जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। महाराष्ट्र पुलिस का काम यही रह गया है, जो सच बोलेगी, जो सच के लिए लड़ेगी, उनके साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जाएगा। आतंकवादी लोगों के साथ भी इतना बुरा तरीके का सलूक नहीं किया जाता, उनको भी लीगल कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है, उनको अपने लीगल टीम से बात करने तक नहीं दिया जा रहा। ऐसे वो हम लोग से गुहार मांग रहे हैं, हम लोग से विनती कर रहे हैं कि उनके लिए हम आवाज़ उठाएं। उनकी लाइफ डेंजर में है। जो इंसान हमारे लिए आवाज़ उठाता था, आज उसको हमारी ज़रूरत पड़ी है। तो हम क्या करें, चुप रहें? हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? सालों से वो हमारे लिए आवाज़ उठाते रहे। हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता कहीं भी, तो सबसे पहले अगर कोई बोलता तो अर्नब गोस्वामी जी थे। चाहे वो हिंदुत्व का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो, हर जगह प्योर हिंदुस्तानी की तरह कोई अगर उभर कर आया, कोई भी पत्रकार, तो वो कौन था? अर्नब गोस्वामी जी। और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है अभी। आतंकवादी के से भी जैसा नहीं, आतंकवादी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता, किसी नक्सली के साथ भी ऐसा नहीं होता, वैसा व्यवहार हो रहा है उनके साथ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं उनके साथ अत्याचार कर रही है पुलिस मुंबई की, और सब चुप बैठे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो मन में है वो कर रही है उनके साथ। उनके साथ कैसा कैसा टॉर्चर हो रहा होगा क्या पता। जेल में उनके साथ क्या हो रहा होगा, नहीं होगा, पुलिस क्या कर रही होगी, उनको हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं है क्या क्या हो सकता है उनके साथ। मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होगा, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा होगा, वो तो पता है। अर्नब गोस्वामी जैसे इंसान के साथ क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन इस पर अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट मौन बैठी हुई है, वो बस निंदा करती रहेगी। निंदा करने के लिए हमने आपको बनाया है। पीएम मोदी जी कहाँ हैं अभी? सर, आप, ये देश का मामला नहीं है, आप देश के प्राइम मिनिस्टर है ना। किसी की जान पर आई हुई है यहाँ पर, और हम लोग क्या कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? निंदा करती है, बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सुना देती है। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा अभी तक? कब होगा एक्शन? जब उनकी जान चली जाएगी या उनको पागल कर देंगे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो सरकार है और महाराष्ट्र की जो उनकी सरकार की एजेंट पुलिस है, उनको पागल कर देगी, तब उनको होश आएगा। या मार देंगे उनको तब। होश में आओ आप लोग। किसी स्टेट की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। किसी भी लोकतंत्र में किसी स्टेट की गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि आप पहले तो उसको जबरन अरेस्ट करो, उसके बाद जब वो अपनी लीगल टीम से बात करना चाहते हैं, वो अपना बताना चाहते हो, आप उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उनको मारो पीटो। उनको अपने वकील तक से बात करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर कहाँ है यार? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ निंदा करती रहेगी। विधानसभा के सचिव को सुनाएगी और मीन्स वो चिट्ठी चलता रहेगा, लेटर चलता रहेगा, ईमेल चलता रहेगा, जब तक में किसी आदमी के साथ कुछ भी हो जाए। कैसा टॉर्चर हो रहा होगा ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम लोग उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो सच के लिए हमेशा खड़े रहे, वो हमारे लिए आवाज़ उठाते थे। और जब हमें उनकी ज़रूरत है, माने जब उनको हमारी ज़रूरत है, तब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लोग कोशिश तो कर रहे हैं अपने अपने जगह से करने की, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? जो पावर में है वो कर सकते हैं। अब पावर वाले क्या कर रहे हैं? बस निंदा कर रहे हैं। निंदा करने से क्या होगा? अगर उनकी जान चली जाती है या फिर उनको पागल कर दिया जाएगा तो फिर वो निंदा करने का क्या कारण रह जाएगा? कल को आप महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना लीजिएगा पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ बीजेपी वाले, आप क्या कर रहे हो? मोदी सर जी क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोई हुई है? लोकतंत्र 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 में यही आज़ादी है। कोई भी गवर्नमेंट अपना मनमानी करेगी, डिक्टेटरशिप करेगी, किसी को भी उठा लेगी। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें चैलेंज किया कि आप 1 to 1 कीजिए, मेरे साथ इंटरव्यू दीजिए। ये वीडियो देखिए आप। सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1 to 1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? देखा आपने अर्नब गोस्वामी का चैलेंज का कैसे एक्सेप्ट किया है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के लीडर ने, अनिल देशमुख जी ने, संजय राउत जी ने, रायतामैन राउत जी और उद्धव सरकार की उद्धव ठाकरे जी। ऐसे 1 to 1 करते हैं क्या? हिजड़े हो आप लोग? इंटरव्यू देने की औकात नहीं है आपकी? औकात तो बहुत है, सच से फटती है आपकी। जो पीछे बैठ के आप पुलिस को आगे यूज करके आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, ऐसे करोगे? ईगो पर आ गई आपकी कि एक पत्रकार मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, हमारे बारे में ऐसा कैसे कर सकता है। आप लोग डिजर्व करते हो। महाराष्ट्र आपकी बाप की नहीं है। उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी भी आज ऊपर से शर्मसार होंगे आपकी हरकत पर।
जो आप लोग कर रहे हो महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि महाराष्ट्र में कभी ऐसा भी होगा। लोग कहते हैं इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो पत्रकारों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था इसी तरह से। लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन जो अभी हो रहा है ना, वो इमरजेंसी से भी खतरनाक है। लेकिन क्या हो रहा है अभी, सेलेक्टिव लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और जो आपके चाटते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। आतंकवादी के साथ भी ये आतंकवादी के साथ भी अगर कुछ होता है ना, तो हमारे जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वाले बैठे हुए हैं, मानवाधिकार वाले, वो कहेंगे उल्लंघन कर दिया, ये कर दिया। अभी कहाँ हैं आप? अभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र की पुलिस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अर्नब गोस्वामी के जान जाने के बाद एक्शन होगा, या उन्हें पागल कर दिया जाएगा तब होगा, या उन्हें इतना तोड़ दिया जाएगा कि वो कभी सच की आवाज़ नहीं बन पाएंगे? आखिर उन्हें तोड़ने की ही कोशिश की जा रही है ना। लेकिन आप लोगों ने गलत आदमी को चुना है। अर्नब गोस्वामी जी जब भी आएंगे आपकी कह के लेंगे। आपकी औकात नहीं है 1-to-1 इंटरव्यू देने की, तो आप ये कर रहे हो। लोकतंत्र में यही होता है क्या? इसलिए आपको लोग सीएम बनाते हैं या सरकार बनती है आपकी, कि आप अपने तरीके से जो भी होगा, जैसे भी होगा। वोट मांगने के लिए तो जाओगे ना आप, उस समय शर्म नहीं आएगी आपको? किस हैसियत से वोट मांगोगे आप? कि हम तानाशाही करेंगे, हमको वोट दो, गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो जोड़ घटाव करके बना लोगे? कहाँ गए वो कांग्रेस वाले गिरते फिरते नेताजी जो हैं, पप्पू जी, राहुल गांधी जी, कहाँ हैं आज? हर जगह तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। ये गलत नहीं दिख रहा है आपको? सेलेक्टिव लोगों के लिए गलत है सिर्फ। और कितना खोखला करोगे राहुल गांधी और कांग्रेस वाले देश को? और कितना खोखला करोगे? शरद पवार जी कहाँ हो आप? आप बड़े बुजुर्ग हो ना उस मंत्रिमंडल में, जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सबसे सीनियर लीडर आप ही हो ना। क्या आप यही सिखा रहे हो? इसलिए मिला जुला कर सरकार बनाई थी आपने, कि अपनी मन की करेंगे ये उद्धव ठाकरे और आप लोग। अर्नब गोस्वामी जी को सही सलामत छोड़ो। अगर उन्हें कुछ होता है, दुनिया देख रही है, आज पूरा इंडिया अर्नब गोस्वामी जी के साथ है। हमारे जैसे जो भी कॉमन लोग हैं वो अर्नब गोस्वामी जी के साथ है। लेकिन जो पावर में है, सत्ता में है, जिनके पास पावर है, वो कहाँ है? वो सिर्फ निंदा करते रहेंगे, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाते रहेंगे, अपना रोटी सेकते रहेंगे। गलत है, गलत है, गलत है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? आपको पीएम इसलिए नहीं बनाया गया कि कहीं किसी स्टेट में गलत होगा आप कुछ नहीं करोगे। प्रेसिडेंट कहाँ है? लोग धरना करेंगे बस हो जाएगा उनके साथ। बीजेपी वाले ने वहाँ धरना कर रहे हैं, बीजेपी वाले अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सर जी, आप लोग के करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पावर में नहीं है महाराष्ट्र में, पावर में है सेंट्रल में। सेंट्रल वाले क्या कर रहे हैं? अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे एक्शन होना चाहिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी एक्शन लो। वो साले अपनी मनमानी करेंगे, उनकी बाप की है महाराष्ट्र। वोट मांगने समय आएंगे ना जी। एक सच्चे पत्रकार के साथ जो भी हो रहा है ना, वो बहुत गलत है।
और जो भी लोकप्रिय पत्रकार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों आपके साथ नहीं हुआ? कभी आपके साथ भी होगा किसी स्टेट में ऐसा, तब आप बोलेंगे। अपना यूनिटी दिखाओ पत्रकार लोग भी। मतभेद मनभेद अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोग की यूनिटी की बात है। पूरा जर्नलिस्ट को यहाँ पर एक साथ होना चाहिए। पूरा जर्नलिज्म जितना भी है, जर्नलिस्ट हैं, जितने भी पत्रकार लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं मीडिया से, उनको साथ होकर अर्नब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपका क्या मनभेद है, मतभेद है, वो अलग मैटर है। हमारा किसी से भी मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन सही गलत हम भूल जाएंगे। जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ हो रहा है वो गलत है या सही है, आपको पता नहीं चल रहा है? सर, सब मिलकर आवाज़ उठाइए, इससे पहले कि लेट हो जाए, बहुत देर ना हो जाए, बाद में पछताने के अलावा कोई चारा ना रहे। इसलिए सब अभी आवाज़ उठाएं और अर्नब गोस्वामी जी को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। वो कोई आतंकवादी तो नहीं है, और इंडिया का कानून लोकतंत्र ऐसा है कि आतंकवादी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता है जैसा इनके साथ हो रहा है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी को, कीप सपोर्टिंग गाइज, क्योंकि हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी आवाज़ जब तक नहीं ऊपर सत्ता के सौदागरों तक पहुंचेगी, जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाए हुए हैं, जहां उनको सेलेक्टिव लगेगा वहां पे ही बोलेंगे। कहाँ गई प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पीएम मोदी जी, ओवैसी जी, और वो चाचा जी जम्मू कश्मीर वाले कौन थे जिनको चाइना से हेल्प चाहिए था? नाम क्या था उनका? फारूक अब्दुल्ला, जो भी हैं, वो कहाँ गए? अब्दुल्ला दीवाने आज नहीं बोल सकते वो। इस देश में देश विरोधी बात बोलने वाले लोग सही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग सही हैं, लेकिन जो सच की आवाज़ उठाएगा वो गलत है। सॉरी, फारूक अब्दुल्ला नाम है उनका, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहाँ हैं आज? आज उनको गलत नहीं दिख रहा है? ओवैसी जी कहाँ हैं? सिर्फ अपनी राजनीति जहां पर आपको लगेगा कि करनी है वहीं पर करेंगे। देश के बारे में कुछ भी बोलोगे आप लोग सही, लेकिन जो सही कर रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उस समय आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, चू तक नहीं निकलेगी, क्योंकि आप लोग चू हो, बहुत बड़े वाले चूतिया हो। कंट्रोल करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहिए अर्नब गोस्वामी जी को, और प्लीज़ जो भी इस पावर में है, पीएम मोदी जी, अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी पावर में हैं, जिनके पास अधिकार है कि वो अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उनसे बचाएं इस चंगुल से। वो कुछ जल्दी से जल्द करें, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए। प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।